एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने दो शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूरी पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज की मांग करो और ले आओ ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सकें। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकती हो? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध को बता दी। बुद्ध बहुत मुस्कुराए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ, तुम तरबूज की मांग करो। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नजर इस सन्यासी पर पड़ी, तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदर पूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, ये इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। ये देखकर आनंद को भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले दो साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिन और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ गई। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक के हाथ रखता हुआ बोला, वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गया था। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए जब युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी और आनंद के अनुरोध के अनुसार वह उसे इनकार भी नहीं करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं, यहाँ जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं, वे लौटकर एक ना एक हमारे पास आता है। दोनों शिष्यों की इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुई। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि हमारे कर्म एक न एक दिन लौटकर हमारे पास आ ही जाते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके।